हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पैन कार्ड पे आप अपलोड करते हैं दोबारा से अपडेट के लिए या न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और उस पर ऑब्जेक्शन आ जाता है जिसमें आपको एनेक्शन ए, बी या सी के लिए अपलोड करने के लिए कहा जाता है, तो उस प्रोसेस को पूरा कैसे करना है, उसको करेक्ट करके फॉर्म को कैसे अपलोड करना है, वो फॉर्म कहाँ से मिलेगा, उसमें क्या डिटेल्स फिल करनी है और उसको कैसे अपलोड करना है, किस ऑप्शन से अपलोड करना है, वो आज पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। एनेक्शन की प्रॉब्लम जो आती है वो इसलिए आती है, जैसे मान लीजिए आप नए पैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप सिर्फ एक ही आईडी प्रूफ देते हैं। मोस्टली लोग पैन के लिए सिर्फ आधार को देते हैं, लेकिन पैन कार्ड ऑफिस में सिर्फ एक प्रूफ से पैन को वेरीफाई नहीं करते। आप जैसे नया पैन अप्लाई कर रहे हैं और आपने नेम के लिए या अपनी फोटो आईडी प्रूफ के लिए, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपने आधार दिया है, तो हो सके डेट ऑफ बर्थ के लिए अपनी मार्कशीट या वोटर आईडी कार्ड हो तो वो दीजिए, और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो तो वो भी आप दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपडेट करते हैं और अपडेट में आपको एक से ज़्यादा चीज़ें अपडेट करनी होती है, जैसे नेम, फादर नेम या डेट ऑफ बर्थ, तो उसके लिए भी आप एक ही चीज़ लगा देते हैं, आधार कार्ड। तो इससे क्या होता है, पैन कार्ड ऑफिस से ऑब्जेक्शन लग जाता है और आपको दोबारा से एनेक्चर ए, बी या सी का फॉर्म अपलोड करने के लिए कहा जाता है। आप किसी का भी पैन अपडेट कर रहे हैं या अपना खुद का अपडेट कर रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ को अपडेट कर रहे हैं, हो सके तो 2 आइडेंटिटी प्रूफ दीजिए जिससे आपको ये एनेक्चर फॉर्म भरने की जरूरत ना पड़े। तो आइए देखते हैं ये पूरा प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। मैं आपको ले चलता हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो आपको अपने पैन कार्ड के पोर्टल पे आना होगा और यहाँ पे जब हम लोग कोई फर्स्ट टाइम न्यू अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आता है एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49 है। अगर इसमें कोई एरर आती है या जिसकी आज हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्शन आता है, ऑब्जेक्शन किस तरह का आता है मैं एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक पैन अपडेट करा था और उस पर ऑब्जेक्शन आ गया था, तो उसको मैं ट्रैक करके दिखाता हूँ कि उस पर क्या ऑब्जेक्शन था। आप ट्रैक पैन पे फाइंड एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना पैन नंबर लिखेंगे, जो भी आपका पैन प्रोसेसिंग में है और या उस पर ऑब्जेक्शन आ गया है, सबमिट करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो आपके सामने भी क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है एप्लीकेशन इज विदहेल्ड फॉर प्रोसेसिंग, मार्क फॉर ऑब्जेक्शन, और ऑब्जेक्शन रीजन लिखा हुआ है रिक्वायर्ड चेंज इन नेम प्रूफ such as copy of gazetted notification or annexure A duly signed by MP, MLA, councillor, gazetted officer along their ऑफिस आईडी प्रूफ। हो सके तो अपना आधार दीजिए और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए वोटर आईडी दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो आपको ये फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ आधार है पैन कार्ड नया बनवाने के लिए, तो आपको अपना आधार कार्ड दीजिए, और डेट ऑफ बर्थ के लिए हो सके तो आपके पास अगर वोटर आईडी है तो आप डेट ऑफ बर्थ के लिए वो दीजिए, या फिर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप वोटर आईडी कार्ड दीजिए और डेट ऑफ बर्थ के लिए अपना आधार दीजिए। इससे क्या होगा, आपके 2 डॉक्यूमेंट लग जाएंगे पैन कार्ड बनवाने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं कि हम लोग अपडेट कराते हैं, जैसे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ। अगर सिर्फ आप एक चीज़ अपडेट करा रहे हैं और आपके पास सिर्फ आधार है तो उससे आसानी से अपडेट हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग एक से ज़्यादा चीज़ें अपडेट कराते हैं अपने पैन कार्ड में, तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स भी अलग अलग देने होते हैं। अगर नहीं देते हैं तो इसी तरह का ऑब्जेक्शन टिक हो जाता है और ये रिक्वायरमेंट मांगी जाती है एनेक्चर ए फॉर्म। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये एनेक्चर ए फॉर्म भी क्या है। तो चलिए अब हम देखते हैं जो ऑब्जेक्शन आया है उसके लिए कहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अगर आपने कोई नया पैन के लिए अप्लाई करा था और उसमें ऑब्जेक्शन लग गया है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट फाइंड आप करेंगे यहाँ से और अपलोड करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्शन को यहाँ से। या आपने किसी पैन में अपडेट किया है तो आप अपने ऑब्जेक्शन को यहाँ से फाइंड करेंगे और डॉक्यूमेंट को यहाँ से अपलोड करेंगे। तो मेरे केस में मैंने पैन को अपडेट करा था इसलिए वो CSF में आया है। जब नया पैन होता है तो वो 49A में आता है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा फाइंड एप्लीकेशन अंडर ऑब्जेक्शन में। इस पर क्लिक करने के बाद जिस पे ऑब्जेक्शन लगा है वो मुझे शो हो जाएगी। तो देख सकते हैं ये पैन नंबर था जिस पे मुझे ऑब्जेक्शन शो हुआ है और एनेक्चर मुझे अपलोड करना पड़ेगा इस पर। तो यहाँ पर मैं एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। अगर आपकी पॉपअप विंडो ओपन नहीं होती है तो आप अपने सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और साइट सेटिंग्स को ओपन करेंगे। साइट सेटिंग्स के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है पॉपअप ऑन रीडायरेक्ट, तो आप इसको अलाउ कर लेंगे। हो सकता है आपको ऑफ हो इसलिए आपकी पॉपअप विंडो ओपन ना होती हो, तो आप इसको अलाउ कर लेंगे और वापस से इस जगह पे जाके क्लिक करेंगे तो आपकी पॉपअप विंडो आ जाएगी। पॉपअप विंडो आपकी ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। थोड़ा सा रुकिएगा 1-2 सेकंड के लिए, तो इसमें डेटा लोड हो जाता है। लोड होने के बाद आप देखेंगे पूरा फॉर्म फिल हो गया आता है। लोड होने के बाद आप देखेंगे सारी फील्ड्स भरी हुई आती हैं
आपको करना क्या होगा, नीचे जो एनेक्चर फॉर्म है तो आप देखेंगे जब आइडेंटिटी प्रूफ पे क्लिक मारते हैं नहीं ओपन हो रहा है, एड्रेस प्रूफ पे मारते हैं देखिए ओपन हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ पे क्लिक करते हैं देखिए ये ओपन नहीं हो रहा, और कॉपी ऑफ पेन पे देखते हैं अब ये ओपन हो जाता है। तो आप जिस भी ऑप्शन कॉपी ऑफ पेन को, प्रूफ ऑफ पेन को छोड़ के जिस भी ऑप्शन में, जिसमें भी आपके ऑप्शन में प्रॉब्लम होती है तो वही फील्ड अवेलेबल होती है दोबारा से फॉर्म अपलोड करने के लिए। तो मैं इसमें एनेक्चर फॉर्म ए जो मांगा गया है मैं उसको अपलोड करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एनेक्चर फॉर्म ए है। मैं आपको फॉर्म भी दिखा देता हूँ किस तरह का ये फॉर्म है जो यहाँ पे अपलोड करा जाएगा और उसमें क्या करते हैं, कहाँ से वो फॉर्म मिलेगा और कैसे फिल करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे फॉर्म आ रहा होगा, ये फॉर्म है जो कि आपको अपलोड करना है जब एनेक्चर ए का ऑब्जेक्शन आपके पैन कार्ड अपडेट में लगता है, या फिर नए अपडेट या फिर नए पैन कार्ड बनाने में एनेक्चर ए का अपडेट मांगा गया होता है। तो ये एनेक्चर ए का फॉर्म है जो कि आपको भर के अपलोड करना होगा। ये फॉर्म आपको कैसे मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करना है, मैं उसका URL अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप डायरेक्टली क्लिक करके इस फॉर्म को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म को आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब MP, MLA या म्यूनसिपल काउंसलर या फिर कह सकते हैं जिसको हम लोग वार्ड काउंसलर भी कहते हैं उससे करा सकते हैं, या फिर कोई गेजेटेड ऑफिसर से करा सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो लगाएंगे और सर्टिफायर मतलब जो ऑफिसर से आप इसको वेरीफाई करा रहे हैं उसके साइन और मोहर होगी, यहाँ पे स्टैंप होगी। यहाँ पे जिनका पैन कार्ड सही होना है उनका नाम होगा और यहाँ पे उनके फादर का नाम होगा। यहाँ पे उनका नेम लिखा जाएगा, यहाँ पे उनके फादर का नेम लिखा जाएगा, यहाँ पे जो सही डेट चाहिए वो लिखी जाएगी, यहाँ पे जो सही एड्रेस चाहिए वो लिखा जाएगा। यहाँ जो ऑफिस एड्रेस अगर कोई है तो लिख सकते हैं, वरना आप यहाँ ब्लैंक छोड़ सकते हैं या डैश लगा सकते हैं। उसके बाद ये प्रीवियस नेम इन द केस ऑफ चेंज द नेम, तो जो नाम गलत था जो आपने अप्लाई करते वक्त था, अगर नाम सही था तो आप वो सही नाम ही लिख देंगे। अगर कोई नेम में आपने चेंजेस कराया था और पहले नाम गलत था तो आपको वो गलत वाला नाम यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे डिटेल्स ऑफ सर्टिफायर मांगी गई है, जहाँ उनका सील लगेगा, ऑफिस एड्रेस, लोकेशन होगी, डेट ऑफ प्लेस लिख दीजिएगा, उनका फुल नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, उनका जो जिस पोजीशन पे वो होंगे MP, MLA, एक काउंसलर, तो उनका एक आइडेंटिटी कार्ड होगा, उसमें एक नंबर होता है, उस नंबर को यहाँ मेंशन करना होगा। और लास्ट थिंग जो भी उनका कार्ड होगा उसकी एक ID प्रूफ आपको साथ में अटैच करनी होगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, उनसे उनकी ID की कॉपी ज़रूर ले लें, चाहे उनसे लिखवा ले उसके ऊपर कि ओनली फॉर पैन, और अब जिसके लिए पेन बन रहा है उसका नाम लिखवा ले, दिस इज़ इशूड फॉर ओनली पेन करेक्शन फॉर द पर्टिकुलर यूज़र, यहाँ उनका टेलीफोन नंबर, यहाँ उनका मोबाइल नंबर। तो ये सर्टिफिकेट और जो उनका आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट होगा दोनों को लेके आपको एक PDF बनानी होगी। एनेक्चर ए का फॉर्म कंप्लीट करने के बाद वापस से अपनी आप पेन की वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ से फाइंड एप्लीकेशन करेंगे। फाइंड एप्लीकेशन करने के बाद वापस से आप एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपकी एक पॉपअप विंडो खुलेगी, जैसे मैंने आपको बताया था, आप उसको अलाउ कर लीजिएगा। यहाँ आपका पूरा फॉर्म अपलोड हो जाएगा। इस फॉर्म को स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद जो जो आपको अपडेट करना है उस पर टिक कर लीजिए, जिस पे नहीं करना उसको अनचेक कर दीजिए। तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं आप उन नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स को नीचे सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट करेंगे। तो आप ये देखिए जैसे नीचे मुझे एड्रेस प्रूफ में क्लिकेबल है, क्योंकि मुझे इसमें चेंज करके अपलोड करना था कि क्या मैं अब कौन सा डॉक्यूमेंट इस पर अपलोड कर रहा हूँ। जैसे एनेक्चर ए का फॉर्म जो है मैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा जो मुझे अपलोड करना है इसके नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ आपको जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे एनेक्चर ए का, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आपको जिसमें भी क्लिकेबल होगा अपडेट करने के लिए आप उसमें सेलेक्ट करके वो फॉर्म को A, B, C एनेक्चर जो भी अपलोड करना हो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। सबमिट पे क्लिक करते एक पॉपअप आएगा, सेलेक्ट द प्रूफ ऑफ चेंज इन नेम। तो यहाँ से मुझे करेक्शन इन नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ सेलेक्ट नहीं करा, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बिलो लिस्ट ऑफ सिलेक्शन क्राइटेरिया पे। तो मैं करेक्शन इन नेम पे टिक कर दूंगा। टिक करने के बाद से मैं दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ। सबमिट करने के बाद 1 सेकंड रुकिएगा, उसके बाद फॉर्म ये सबमिट हो जाता है। फिर आपके पास एक प्रिंटेबल फॉर्म आता है जिसको आपको डाउनलोड करना होगा, कुछ इस तरह का फॉर्म जो आपने पहले भी डाउनलोड किया होगा। इसके ऊपर आप देख सकते हैं वापस से आपको लेफ्ट और राइट पे फ़ोटो लगानी होगी और सिग्नेचर लेने होंगे। एक तरफ सिग्नेचर नीचे और एक तरफ फोटो से अक्रॉस, लेफ्ट हैंड साइड का सिग्नेचर फोटो से अक्रॉस लेना होगा। उसके बाद स्क्रॉल करके सारी डिटेल्स देख लीजिए सही हो। अगर सारी डिटेल्स सही हैं तो आप फिर इसको प्रिंट कर सकते हैं। आप इसको कलर फॉर्म में ही प्रिंट करिएगा, क्योंकि वापस से इसको अपलोड करना होता है। तो राइट साइड ऊपर कॉर्नर पे देखेंगे प्रिंट का ऑप्शन है, आप यहाँ से क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद आप स्क्रॉल कर देखेंगे सारी इन्फॉर्मेशन है, और जो जो आपने अपडेट पे टिक करा था वो टिक है। टिक करने के बाद आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं, और या फिर आप डायरेक्ट प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने सेव करके रख लिया है, उसके बाद मैं इसको प्रिंट के लिए देता हूँ। साइन होने के बाद आपको एक ही डॉक्यूमेंट में सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने होंगे। जिस तरह से ये फॉर्म आपने डाउनलोड करा था वो फॉर्म, उनका सिग्नेचर के बाद
उनका आधार और उनका पैन कार्ड। और जो एनेक्चर फॉर्म होगा वो भी आपको इसी फॉर्म के साथ अटैच करना होगा और कंप्लीट एक PDF बनानी होगी जो कि 2 MB के अंदर होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सारी डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लिया है। अब रेडी करने के बाद वापस से मैं पेन की वेबसाइट पे जाऊंगा। डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद अब वापस आप जब फाइंड पे क्लिक करेंगे तो क्योंकि आपने उस फॉर्म को वापस से प्रोसीड कर दिया है फर्दर, तो इसलिए वो फाइंड में नहीं आएगा। तो आपको अपलोड करने हैं अब डॉक्यूमेंट, तो आपको सीधे ऑब्जेक्शन के डॉक्यूमेंट में जाना होगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे देखिए मैं फाइंड पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए इस पर नो फाइंड, अब कोई नन एप्लीकेशन आर अंडर ऑब्जेक्शन। उसके बाद अब क्या है, मुझे अपलोड करना है, तो अपलोड टू क्लियर ऑब्जेक्शन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद देखिए मैं यहाँ अपलोड पे क्लिक करूँगा। वही एप्लीकेशन नंबर है, नेम उनका है, फादर्स नेम है, पेमेंट डेट है, और ये लास्ट में स्टेटस में देख रहे हैं आपको अपलोड डॉक्यूमेंट। मैं फिर से दिखाता हूँ, ऑब्जेक्शन के अंदर अपलोड डॉक्यूमेंट पे लास्ट में अपलोड ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। जब आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की कुछ पॉपअप स्क्रीन आएगी जिसमें आपको देखिए लिखा हुआ है CSC फॉर्म अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स। आप 2 MB के अंदर देखिए यहाँ लिखा है साइज कैन बी स्कैन एंड क्लब एप्लीकेशन फाइल कैन बी मैक्सिमम अप टू 2 MB। तो आप में इसको जो फॉर्म आपने प्रिंट करा था वो फॉर्म, उसके बाद आपको जो एनेक्चर A का फॉर्म था वो, उसके बाद आपको आधार और पैन, वो सारा एक साथ PDF करना होगा जिसका साइज़ आपको 2 MB के अंदर बनाना होगा और उसको यहाँ पे CSC फॉर्म अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर देंगे। तो देखिए जैसे मैंने फॉर्म रेडी कर लिया था और मैं उस फॉर्म को यहाँ पे अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं फॉर्म मर्ज कंप्रेस, तो ये फॉर्म मैंने 2 MB के अंदर बना के कंप्रेस कर लिया था। उसके बाद जो भी जिनका अपडेट होना है उनकी यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप उनका सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे अपलोड करने से पहले आपको 3 चीज़ें रेडी रखनी है, जिसमें मैंने बताया आपको पूरा कंप्लीट फॉर्म विद डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर एंड सिग्नेचर। तीनों चीज़ें करने के बाद यहाँ अपलोड पे क्लिक कर देंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स फॉर द एप्लीकेशन Q1 नंबर हो गया है, इन्फॉर्मेशन आ गई है अपलोडेड। आप यहाँ पे ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको कोई भी पेन पेंडिंग नहीं है। तो अब एक बार हम लोग फिर से चलते हैं देखने के लिए कि क्या ऑब्जेक्शन के लेयर्स में CSF में कोई फॉर्म अप्लीकेबल या कोई बचा हुआ फॉर्म तो नहीं है। देखिए यहाँ पे नो फॉर्म आ रहा है, नन, और नीचे अपलोड में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे भी नन में आ गया। अब हम लोग ट्रैक करने के लिए अपने फॉर्म को वापस से ट्रैक एप्लीकेशन पे जाएंगे और यहाँ पे जो नंबर था आपके पैन का फॉर्म नंबर, आप उसको फिर से डालेंगे। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद इसको सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद देखिए एप्लीकेशन इज़ अंडर ऑब्जेक्शन क्लियरेंस। तो आप जब इसको दोबारा से अपलोड कर देंगे तो विद जो आता था एप्लीकेशन विद तो ऑब्जेक्शन और जो आपको अपलोड करना होता था एनेक्चर फॉर्म, उसके लिए अब नहीं आ रहा। अब सिर्फ आ रहा है एप्लीकेशन इज़ अंडर ऑब्जेक्शन क्लियरेंस। तो इस तरह से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपको इसके दोबारा अपलोड करने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस एनेक्चर A के लिए, और आई होप आप ये समझ गए होंगे और आपको भी कोई डिफिकल्टी इसमें अब नहीं आएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।